हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्द। आपको वाक्य बनाने में बहुत ज़्यादा इनकी मदद मिलेगी और काफ़ी सारे लंबे वाक्यों को आप बिल्कुल शॉर्टन करके बना पाएंगे। तो ये सारे शब्द आपको याद रखना, इनका कॉन्सेप्ट याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। आइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर। हमारी रोज की क्लासेस को प्राप्त करने के लिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और फ्री कोर्सेज जब भी कराई जाएं उसके एक्सेस को पाने के लिए, तो डेफिनेटली डेली अपडेट के लिए आइए टेलीग्राम पर जुड़िए हमारे साथ। सर्च करिए बी बैंकर, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल, मतलब जो है वो, उसको जाइए ज्वाइन करिए और बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास हैव टू, HAVE हैव, साथ में लगा हुआ है टू। मतलब जो है इसका बन जाता है ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। मतलब वाक्य के अंत में आपको ये अगर दिखे तो वहां उस वाक्य के जो अनुवाद होगा, जो अंग्रेजी अनुवाद होगा, उसमें हैव टू का प्रयोग जो है वो होगा। ठीक है, हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो काफी जो है वो लंबा वाक्य बन जाएगा, दैट यू डोंट वांट। तो डेफिनेटली आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और काफी अच्छे से आप वाक्य को बना पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। हैव टू प्लस V1 हमेशा आपको इस्तेमाल करना है, हैव टू के साथ V1। और मतलब तो मैंने आपको बताया ही, ना है, नी है, ने है, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं बेहतर समझने के लिए। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग, आई हैव टू सिंग। मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू प्ले, मतलब हमें खेलना है या हमें खेलना पड़ता है। वी हैव टू प्ले। आपको नाचना है या आपको नाचना पड़ता है। यू हैव टू डांस। रूल समझ लीजिए, हैव टू का इस्तेमाल हमेशा आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की तरफ, जो कि है हैज टू। हैज टू का इस्तेमाल होगा जब भी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो आप कहेंगे मैम हैव टू का मतलब भी तो यही था। बिल्कुल यही था, हैज टू का मतलब भी सेम है। इसका डिफरेंस जो है वो यूजेज में आता है। क्या फर्क आता है वो मैं आगे बताऊंगी। उसके पहले चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। स्ट्रक्चर में हैज टू के साथ भी हमेशा V1 का इस्तेमाल ही होगा, वर्ब 1 का इस्तेमाल ही होगा। और मतलब तो मैंने आपको बताया ही, ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। जैसे सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट। सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे आना है, ही हैज टू कम। रिया को गाना है, रिया हैज टू सिंग। रिया को गाना है, रिया हैज टू सिंग। तो फर्क क्या है वो समझ लीजिए। अब रूल में फर्क है। हैज टू का इस्तेमाल आप हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। ठीक है, हैव टू का इस्तेमाल किसके साथ कर रहे थे? आई, यू, वी और दे के साथ। हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड टू। हैड के साथ लगा हुआ है टू, क्या बन गया? हैड टू। तो इसका मतलब क्या आ गया? मतलब आ गया ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। जी हाँ, यही इसका मतलब हुआ। जब भी वाक्य में आएगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी।
स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1, वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू लगेगा, फिर V1 लग जाएगा। जैसे सोहन को खाना पड़ा, सोहन हैड टू ईट, सोहन को खाना पड़ा, सोहन हैड टू ईट। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट। उन्हें खेलना था, दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना था, दे हैड टू प्ले। अब समझते हैं हैड टू का रूल्स, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे जब भी हैड टू को, आपको ये रूल्स को फॉलो करना होगा। हैड टू का इस्तेमाल हमेशा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप करेंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। रूल्स याद रखना बेहद जरूरी है जब भी आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास एबल टू। क्या शब्द है? एबल टू। तो एबल टू का तो आप ऐसे शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। एबल टू का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब सिर्फ एबल टू की बात अभी कर रही हूं, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो डिनोट करता है समर्थ होना या सक्षम होना, किसी भी चीज को करने के लिए समर्थ होना या सक्षम होना। जैसे कि वह अब चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक नाउ। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली एबल टू का प्रयोग है जो समर्थता को या सक्षमता को दिखाता है। एबल टू का इस्तेमाल जो है वो आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है बारी जब एबल टू के साथ इज लग जाए, तो क्या बन जा रहा है? इज एबल टू। क्या बन गया? इज एबल टू। और मतलब क्या हो गया इसका? पा रहा है, पा रही है। इज एबल टू का मतलब पा रहा है, पा रही है। अच्छा, स्ट्रक्चर जान लीजिए, वाक्य बनाने में सुविधा होगा। इज प्लस एबल टू प्लस V1 हमेशा लगेगा। इज एबल टू के साथ V1 वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। उदाहरण देखिए, वह नृत्य कर पा रहा है, वह नृत्य करने में सक्षम है या वह नृत्य करने में समर्थ है। तो तीनों ही केसेस में क्या दिखाया जा रहा है? उसकी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, समर्थता को दिखाया जा रहा है। तो जब इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इन सारे ही वाक्यों का, तो बन जाएगा ही इज एबल टू डांस, ही इज एबल टू डांस। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा है, मोहन इज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा है, मोहन इज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। क्लियर हो गई बात? अब रूल जान लीजिए। इज एबल टू का इस्तेमाल जो है आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे इज एबल टू का। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, जब एम के साथ एबल टू लगे तो क्या बनता है? जब एम के साथ एबल टू लगेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पा रहा हूं। क्या अर्थ हो जाएगा? पा रहा हूं। अच्छा, स्ट्रक्चर भी जान लीजिए। स्ट्रक्चर बेहद जरूरी होता है वाक्य फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा एम प्लस एबल टू प्लस V1, यानी कि एम एबल टू के साथ वर्ब 1 V1 लगेगा। उदाहरण के तौर पर, मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं खा पा रहा हूं, आई एम एबल टू ईट। अब बारी आती है रूल जानने की। तो एम एबल टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। ऑब्वियस रीजंस, आई का इस्तेमाल एम के साथ होता है। क्लियर? आगे है आर एबल टू के साथ जब इस्तेमाल हो, मतलब एबल टू आर के साथ जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? मतलब हो जाएगा पा रहे हैं। क्या मतलब हो जाएगा? पा रहे हैं। स्ट्रक्चर जान लीजिए,
आर प्लस एबल टू प्लस V1 यानी कि आर एबल टू प्लस V1 का प्रयोग होगा। वे लोग चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। वे लोग चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप लिख पा रहे हैं, यू आर एबल टू राइट। आप लिख पा रहे हैं, यू आर एबल टू राइट। हम लोग तैर पा रहे हैं, तैरना यानी कि स्विमिंग। हम लोग तैर पा रहे हैं, वी आर एबल टू स्विम। वे लोग खाना पका पा रहे हैं, दे आर एबल टू कुक। दे आर एबल टू कुक। चलिए अब रूल जानते हैं। तो आर एबल टू का इस्तेमाल आप यू, वी और दे के साथ करेंगे। मैंने आपको सारे उदाहरण करा दिए, यू से करा दिया, वी से करा दिया, दे से करा दिया। तो आर एबल टू का इस्तेमाल जो है आप यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। ये है इसका रूल। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द हमारे पास है वॉज एबल टू। क्या शब्द है भाई? वॉज एबल टू। मतलब क्या होता है? पा रहा था या सक्षम था। ये अगर आपको वाक्य में दिखे तो उस वाक्य में वॉज एबल टू का इस्तेमाल होगा। पा रहा था या सक्षम था। चलिए उदाहरण देखते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लेंगे। वॉज प्लस एबल टू प्लस V1 यानी कि वॉज एबल टू प्लस लगेगा V1। उदाहरण के तौर पर, वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था। बढ़ते हैं आगे। मैं बोल पा रहा था, आई वॉज एबल टू टॉक। मैं बात कर पा रहा था, मैं बोल पा रहा था, आई वॉज एबल टू टॉक। वह नाच पा रही थी, शी वॉज एबल टू डांस। वह नाच पा रही थी, शी वॉज एबल टू डांस। बढ़ते हैं आगे और वॉज एबल टू का हम लोग जान लेते हैं रूल। तो वॉज एबल टू का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। वॉज एबल टू का रूल यही है। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप वॉज एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास वर एबल टू। WERE वर एबल टू। वर के साथ एबल टू लग गया। मतलब क्या बन गया? पा रहे थे या सक्षम थे। पा रहे थे या सक्षम थे, ये इसका मतलब बन गया। चलिए उदाहरण देखिए, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए, बेहद जरूरी है। वर प्लस एबल टू प्लस V1। वर प्लस एबल टू प्लस V1, ये है इसका स्ट्रक्चर। उदाहरण देख लीजिए। वे लोग बोल पा रहे थे, दे वर एबल टू टॉक। वे लोग बोल पा रहे थे, दे वर एबल टू टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। आप नाच पा रहे थे, यू वर एबल टू डांस। आप नाच पा रहे थे, यू वर एबल टू डांस। हम लोग बोल पा रहे थे, वी वर एबल टू स्पीक। हम लोग बोल पा रहे थे, वी वर एबल टू स्पीक। चलिए अब जान लेते हैं रूल क्या होगा। वर एबल टू का इस्तेमाल आप हमेशा यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। वर एबल टू का इस्तेमाल। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अबाउट टू। शब्द क्या है हमारे पास? अबाउट टू। मतलब क्या होता है इसका? मतलब सीधे तौर पर वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं, वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण देखिए, मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। ये इन जनरल इसका उदाहरण है। अबाउट टू का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं? भाई सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल जो है आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, जब अबाउट टू एम के साथ लगे और बन जाए एम अबाउट टू, तो इसका मतलब और इस्तेमाल कैसा होगा? तो मतलब हो जाएगा वाला हूं, वाली हूं। क्या मतलब हो जाएगा एम अबाउट टू का? वाला हूं, वाली हूं। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। एम अबाउट टू
प्लस V1। am about to के साथ हमेशा V1 यानी कि वर्ब 1 का ही इस्तेमाल होगा। मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat। मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat। मैं जाने वाला हूँ, I am about to go। मैं जाने वाला हूँ, I am about to go। मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat। मैं दौड़ने वाला हूँ, I am about to run। मैं दौड़ने वाला हूँ, I am about to run। और am about to का रूल जान लीजिए कि am about to का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ I के साथ होगा। ऑब्वियसली रीजंस कि आई के साथ एम का प्रयोग ही होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला शब्द है आर अबाउट टू, यानी कि अबाउट टू के साथ आर जब लग जाएगा तो मतलब हो जाएगा वाले हैं। क्या मतलब हो जाएगा? वाले हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर जान लीजिए, आर अबाउट टू प्लस वर्ब 1 V1 हो जाएगा। आर अबाउट टू प्लस V1। उदाहरण के तौर पर आप जाने वाले हैं, यू आर अबाउट टू गो। आप जाने वाले हैं, यू आर अबाउट टू गो। हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर अबाउट टू प्ले। हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर अबाउट टू प्ले। आप बोलने वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक। आप बोलने वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक। वे गाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू सिंग। वे गाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू सिंग। अब जानते हैं कि आर अबाउट टू का जो रूल है वो क्या है। तो आर अबाउट टू का रूल भी आर के जैसा ही सेम है। यू, वी और दे के साथ हमेशा इस्तेमाल होगा। यू आर अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, दे आर अबाउट टू। इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे पास है इज अबाउट टू, यानी कि अबाउट टू के साथ क्या लग गया? अबाउट टू के साथ लग गया इज, और मतलब क्या बन गया? वाला है, वाली है। वाक्य में आपको दिखेगा तो इस्तेमाल हो जाएगा इज अबाउट टू। स्ट्रक्चर जान लीजिए, इज अबाउट टू प्लस V1 वर्ब का पहला रूप। इज अबाउट टू प्लस V1। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। उदाहरण है, वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। और उदाहरण देखिए, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह खाने वाली है, शी इज अबाउट टू ईट। अगला एग्जाम्पल है, रोहन दौड़ने वाला है, रोहन इज अबाउट टू रन। रोहन दौड़ने वाला है, रोहन इज अबाउट टू रन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब रूल भी जान लीजिए इज अबाउट टू का। तो इज अबाउट टू का जो रूल है वो ये है कि इज अबाउट टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आ गई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पे पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़िए टेलीग्राम के जरिए ताकि आपको हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, जैसे कि ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये तीनों किताबें कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये प्रीमियम हमारा कोर्स है, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। बच्चों के लिए बेसिक ग्रामर की कोर्स चाहिए तो उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर राइटिंग की जो कोर्स होती है, दैट इज ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और बेसिक ग्रामर की कोर्स, ये कॉम्बो कोर्स है, इसमें कराया जाता है दोनों चीज़ें आपको। और ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सो डोंट वरी, आपको इसमें सारा कुछ कवर कराया जाएगा तो आप इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और हाँ, टेलीग्राम पर आप जब भी किसी कोर्स के बारे में पता करें तो डेफिनेटली उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है इसके बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल पाए और आप अपनी कोर्स, रेस्पेक्टिव कोर्स पर एडमिशन ले पाएँ। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।